अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो बाकी वीडियोस की तरह भी बेटा आज की वीडियो में हम अपनी 9th क्लास की फिज़िक्स का पहले चैप्टर का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना हम ये देख लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को अच्छे से समझने के लिए हमें उसके साथ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। जब तक हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे स्टूडेंट्स, तब तक हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। आपकी बुक में जो कॉन्सेप्ट गिवन किया गया है वो ओनली गिवन किया गया है फिजिकल क्वांटिटीज़ के रेफरेंस से, यानी नॉन फिजिकल का वहाँ पे उसने रेफरेंस नहीं दिया। तो आप एक चीज़ को जब हम अच्छे से समझ रहे हैं तो उसको अच्छे से समझना है। अगर हमने इस चीज़ को, तो हमें इसके साथ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और लास्ट तक जब आप वीडियो ये देखेंगे तो आई होप कि इस टॉपिक में कोई भी आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। और अगर कोई भी बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो बात हमसे पूछ सकते हैं। तो काइंडली आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे पास आज का टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। वो कहता है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दूज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। वो कहता है कि हर वो क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, जैसे 2 किलोमीटर, 2 केजी, 5 मीटर, ठीक है ना, 50 डिग्री या 37 केल्विन, 88 फ़ारेनहाइट, यानी हर वो डिग्री या हर वो क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकें और दूसरे को एक एग्जैक्ट नंबर में, एक स्पेसिफिक नंबर में, अंडरस्टैंडेबल अमाउंट में बता सकें, वो क्वांटिटी होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर वो क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकें और एक अच्छे अंदाज में या स्पेसिफिक नंबर की शेप में हम क्या करें, दूसरे इंसान को बता सकें और वो उसको अंडरस्टैंड कर ले, वो क्वांटिटी होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। अब आ जाए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बताना तो चाहते हैं लेकिन हम एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब वो क्या कहती हैं, तो ये अब हम डेफिनेशन में देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहता है। तो सबसे पहले हमने उसने क्या कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो मेजर की जा सकें। वो कौन सी हो सकती हैं? हमारे पास मास हो सकता है स्टूडेंट्स, लेंथ हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टाइम, डेंसिटी, प्रेशर एंड एक्स्ट्रा वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ना, हम प्रेशर भी एक एग्जैक्ट नंबर में बताते हैं। जब हम प्रेशर के बारे में बताते हैं, टेम्परेचर के बारे में बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नीट्यूड बताते हैं साथ में। लेट्स सपोज अगर आपको फीवर हो जाए और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो आपको थर्मोमीटर के जरिए आपका टेम्परेचर चेक करता है तो आपको बताएं कि वह क्या वो ये बताता है कि भी आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है या आपका टेम्परेचर इतने डिग्री है? नहीं, वो साथ में एक नंबर बताता है, क्योंकि उसने हमारे टेम्परेचर की मेजरमेंट ली है तो वो साथ में एक स्पेसिफिक नंबर बताएगा कि अभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 102 के फ़ारेनहाइट आ रहा है, 38 डिग्री आ रहा है, सेंटीग्रेड आ रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड हम बताते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को आप ये पॉइंट समराइज कर लें कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो हम मेजर करके दूसरे को मैग्नीट्यूड के साथ एक्सप्लेन कर सकें, वो क्वांटिटीज होती हैं स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज, एक मैग्नीट्यूड बता सकें। अब लेट सपोज आप शॉप पे जाते हैं कोई केजी लेने, कोई मांस वगैरह खरीदने जाते हैं या राइस वगैरह खरीदने जाते हैं, तो आप उसे क्या बोलते हैं? सिर्फ यूनिट ये बोलते हैं, आप कहते हैं कि मुझे राइस केजी दो? नहीं, आप उसे कहेंगे कि भी आप मुझे राइस 2 केजी दो। अब 2 केजी आपने एक मेजरमेंट बताई है, एक क्वांटिटी की मेजरमेंट बताई है और मैग्नीट्यूड बताया है। पहले आपने क्या कहेंगे कि भाई मुझे
शुगर केजी दो, वो कहेगा कि बेटा क्या कहना चाहती हैं आप। तो फिजिकल क्वांटिटीज एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती हैं, हम उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं और दूसरे को हम वो समझा भी सकते हैं। और उसकी एग्जांपल हमारे पास गिवन्स हैं, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, डेंसिटी एंड प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि फिजिकल क्वांटिटीज को लेके आपके माइंड में अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आपने फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंड कर लिया है, और जब आप नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो आप ये इसकी क्लैरिटी मजीद आपके माइंड में वाज़ेह हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में स्टूडेंट्स वो हमें कहता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दूज क्वांटिटीज विच कैन नॉट मेजर्ड। अब वो कहता है कि वो वाली क्वांटिटीज जो हम बताना तो चाहते हैं लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम मेजर ना कर सकें, कोई चीज़ हो और हम उसकी मेजरमेंट ना ले सकें। अभी मैं आपको बताऊंगा, लेट्स सपोज आपके घर में अच्छा खाना पका हुआ है, खाना अच्छा बना हुआ है, दावत पे गए हुए हैं, कहीं पे आपके घर में बना हुआ है, तो आप उस अच्छे खाने को कैसे बताती हैं? अच्छा तो बना हुआ है, आप क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा बना हुआ है। अब बहुत कोई मैग्नीट्यूड तो नहीं है, मेजरमेंट तो नहीं कर सकते ना हम एग्जैक्ट। अब आपके माइंड में अच्छा इतना हो, अगले के माइंड में शायद अच्छे का मतलब इतना आता हो, ऐसा है ना। अब हम इस क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, मैं खुश हूं। कोई एग्जैक्ट नंबर में बताते हैं आप, खुश तो आप होते हैं। अब आप मेजर कर सकते हैं कि आप कितने खुश हैं, आप कितने सैड होते हैं किसी प्रॉब्लम को लेके, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसी क्वांटिटीज को जो हम सिर्फ महसूस कर सकें लेकिन हम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड में ना बता सकें, दूसरे को एक अंडरस्टैंडेबल नंबर में ना बता सकें, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो हम एक एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड और नंबर के साथ बता सकें वो फिजिकल क्वांटिटीज, जो हम सिर्फ एक खाली नंबर या एक सिर्फ हम यूनिट बताएं कि अभी मैं बहुत हूँ, खुश हूँ, कम खुश हूँ, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जो हम मेजर करके बता ना सकें एक एग्जैक्ट अमाउंट, ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो कहते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दूज क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड। अब फीलिंग्स हो गई, आप किसी भी चीज को लेके आपके अंदर क्या फीलिंग्स हैं वो आप एक एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं बता सकते किसी को। आपका टेस्ट कैसा लगता है किसी चीज का, अच्छा बुरा, वो आप एक एग्जैक्ट नंबर में नहीं बता सकते, एक आप मेजरेबल अमाउंट नहीं बता सकते। एक उसके बाद हैप्पी, सैड, आप जब इस तरह की फीलिंग में होते हैं तो आप एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते किसी को कि आप कितने खुश हैं, बस आप कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, कम खुश हूँ, ऐसे है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप के आपको फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की फर्दर टाइप्स नहीं है क्योंकि इनके आगे कोई मजीद ना हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं, बस डिफाइन किया है हमने। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हमारे पास बेस क्वांटिटीज और एक होती है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? एक होती हैं बेस क्वांटिटीज, एक होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो अब हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेस क्वांटिटीज को और फंडामेंटल या ड्राइव्ड क्वांटिटीज को। ओके स्टूडेंट, तो आए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, बेस क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। तो वो कहता है फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज। वो वाली क्वांटिटीज जिन्हें हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से एक्सप्लेन ना कर सकें वो होती हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। अब वो कौन सी है? मास,
अब केजी, मास आप बता सकते हैं कि कोई और चीज से हम ड्राइव कर सकते हैं। मास तो एक यूनिवर्सल एग्जिस्ट करता है, लेंथ होती है। अब लेंथ कहीं से हम ड्राइव नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटी से एक्सप्लेन या ड्राइव ना की जा सकें। अभी हमने क्या लिखा है कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरों से एक्सप्लेन ना की जा सकें। अभी जब आप ड्राइव क्वांटिटीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो आपको इसके साथ इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आए इसके बारे में। वो हमें कहता है कि वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटी से एक्सप्लेन ना हो सकें वो होती हैं बेस क्वांटिटीज। और उसने एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज उसने हमें दी हुई हैं। वो कहता है कि ये किसी और से ड्राइव नहीं हो सकती। लेकिन वो कहता है कि ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में वो क्या कहता है, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। वो वाली क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटी से एक्सप्लेन हो वो होती हैं हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिएगा उसने ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमें कौन सी दी है, आपने इस पॉइंट पे गौर करना है। उसने कहा कि वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमें चाहिए होता है विड्थ, लेंथ और हाइट। और बेसिकली विड्थ भी लेंथ है, लेंथ भी बेसिकली लेंथ है, और हाइट भी हमारे पास लेंथ ही होती है। अब जब हाइट मेजर करते हैं तो क्या बोलते हैं 2 मीटर, वेड्थ मेजर करते हैं तो आप बोलते हैं 3 मीटर, लेंथ मेजर करते हैं तो आप बोलते हैं 4 मीटर। बेसिकली ये तीनों क्या हैं, लेंथ ही है ना। तो लेंथ क्या थी हमारे पास, बेस क्वांटिटीज। तो उसने यहां पर ये क्या कहा है कि वॉल्यूम है ड्राइव्ड। वॉल्यूम को हम अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकते तब तक जब तक हमारे पास बेस क्वांटिटीज का नॉलेज नहीं होगा। अब देखें ना, अगर लेंथ नहीं होगी तो हम वॉल्यूम को ड्राइव नहीं कर सके। तो फिर वॉल्यूम किसकी बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन हो रहा है, बेस क्वांटिटीज के ऊपर एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेंथ हमारे पास बेस क्वांटिटीज थी। अब ये बताएं लेंथ हम किसी और क्वांटिटी से एक्सप्लेन कर सकें या ड्राइव कर सकें, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब इसी लेंथ से हमने क्या किया, वॉल्यूम को ड्राइव कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसी क्वांटिटीज जो खुद एक्सप्लेन हो, दूसरी क्वांटिटी से एक्सप्लेन ना हो सकें। अब इसी तरीके से टाइम है, ये हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज है। टाइम हम लोग किसी और से नहीं ड्राइव कर सकते, लेकिन टाइम की वजह से हम क्या करेंगे, देखेंगे हम वेलोसिटी ड्राइव कर सकेंगे टाइम और लेंथ के साथ। ठीक है ना। अब वेलोसिटी में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लेंथ कवर करते हैं मीटर्स में और हम उसके लिए लेते हैं कुछ ना कुछ टाइम। अब लेंथ यानी मीटर वो भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है, और सेकंड यानी टाइम वो भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है। इन दो बेस क्वांटिटीज की वजह से कौन सी ड्राइव क्वांटिटी हमें मिल रही है, वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके साथ हमारे पास जैसे फोर्स आ रहा है, फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो ऑलरेडी नो दैट कि एफ इज इक्वल होता है हमारे पास एम ए के इक्वल। और यहां पर जो एम स्टैंड कर रहा है स्टूडेंट्स, वो स्टैंड कर रहा है मास। और मास को देखें, मास हमारे पास क्या आ रहा है, बेस क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटीज की वजह से क्या मिला हमें, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, अब इसी तरह हमारे पास जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। अब इसमें जो एम आ रहा है स्टूडेंट्स, एम भी हमारे पास इस केस में भी मास आ रहा है। और अगर मास ना हो तो हमें डेंसिटी नहीं मिलती। और मास क्या है हमारे पास, बेस क्वांटिटीज है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसी क्वांटिटीज जो खुद एक्सप्लेन हो वो होती हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज, और ऐसी क्वांटिटीज जो बेस की वजह से एक्सप्लेन हो रही हो। अब देखें ना, ये सारी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी, और ये किन की मदद से एक्सप्लेन हो रही हैं स्टूडेंट्स, वो एक्सप्लेन हो रही है हमारे पास बेस क्वांटिटीज की वजह से। अगर ये बेस क्वांटिटीज हम यहाँ पे इस्तेमाल ना करें तो ड्राइव क्वांटिटीज हम बना ही नहीं सकते।
तो ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाएं वो होती हैं हमारे पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, और ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम दूसरी क्वांटिटी से एक्सप्लेन ना कर सकें वो क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, आई होप कि आपको इन दोनों के साथ बेस क्वांटिटीज का और ड्राइव्ड क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है मेथड कि हम एक फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे लिखते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं दो चीजों के साथ करते हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। ठीक है ना। अब देखें ना, आप क्या बताते हैं, आप जब लेंथ को मेजर करते हैं तो आप एक नंबर बताते हैं 2 या 20। हम किसी चीज की लेंथ मेजर करते हैं वो आती है 20। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या करते हैं 20 एक मैग्नीट्यूड है और साथ में आप यूनिट लगाते हैं मीटर। तो देखें ना यहां पर इस केस में 20 क्या आ रहा है हमारे पास, मैग्नीट्यूड आ रहा है, और यूनिट की जगह क्या आ रहा है हमारे पास, मीटर। तो अगर आप ऐसा पॉसिबल है कि आप क्या करें कि लेंथ की मेजरमेंट करें और आप उससे किसी को बताना चाहें कि 20 या 20, तो उसको समझ क्या आएगी कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो जब भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्लेन की जाती है विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एक्सप्लेन की जाती है। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, मास को मेजर करते हैं, कोई राइस वगैरह आप मेजर करते हैं, उसका हमारे पास जो क्वांटिटी का नंबर मैग्नीट्यूड आता है वो आता है 30। और अब अगर आप किसी को सिर्फ 30 बताएंगे राइस को मेजर करके तो वो बोलेगा 30 क्या, 30 ग्राम, 30 किलोग्राम, 30 मेगाग्राम या कितना। आप उसके साथ एक यूनिट लगाएंगे, आप कहेंगे कि सर अब मैंने ये मास मेजर किया है और वो 30 केजी आ रहा है। अब आपकी एक फिजिकल क्वांटिटीज अच्छे से एक्सप्रेस हो पाई आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स विद मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और आप इन्हें नोट्स की फॉर्म में लिख लें, और जब आपके एग्जाम्स हैं तो इन्हें यहाँ से तैयार करके आप एग्जैक्ट अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा। फिर हम नई वीडियो में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन इंटरेस्टिंग वे डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।